In our today's breakfast, we had bread rolls and everybody enjoyed. So I thought of sharing the same recipe with all of you. And since Ramzan are also going on, you can make the same recipe in your iftar. So let's make this recipe very simple. First, you all need to boil the potatoes and you need to mash them. Time to add some basic spices. 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर डाला है सॉल्ट, उसके बाद लाल कुटी मिर्च, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है गरम मसाला, उसके बाद फ्रेशली चॉप ग्रीन कोरिएंडर लीव्स और हरी मिर्चें। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया, बट बिफोर दैट आई एडेड पिंच ऑफ एसोफेटिडा। हींग डालने से डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। अब इसको मिक्स करेंगे। ब्रेड को पहले मैंने पानी में डिप किया, उसके बाद पानी को स्क्वीज़ आउट किया बहुत हल्के हाथों से, ताकि ब्रेड हमारी अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। एंड हियर यू कैन सी a little guest in my kitchen today. She's my niece and she loves to stay around when I'm there in the kitchen. She really enjoys cooking with me and she stays there. So this is the consistency we want for our bread. बहुत ज़्यादा हमें इसको गीला नहीं करना है, बस इसको ऐसा करें कि ताकि अच्छे से मैश हो सके। अब सभी चीज़ों को हम करेंगे अच्छे से मैश। And then we need to knead a dough. And she was telling me, Mommy, what are you going to make today? So I was just telling her that I'm going to make bread rolls, and she was so excited after hearing this. Before frying your bread rolls, please taste the batter, ताकि आपको पता चल सके that all the spices are properly blended in the mixture. So here मुझे यहाँ पे थोड़ा salt कम लगा, so I added the salt. अब सबसे पहले करेंगे हाथों को ग्रीस। छोटे से बॉल साइज़ का लेंगे अपना डो, और उससे पहले हम एक रोल बनाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फ्लैटन दैट। आई शो यू अनदर वन। पहले मैंने छोटे अमाउंट का साइज़ का डो लिया, उससे एक रोल बनाया और उसके बाद हाथों में उसको रोल करके एक छोटा सा रोल भी तैयार कर लिया। सो आई हैव मेड रोल्स लाइक दिस। टाइम टू फ्राई। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में लिया है रिफाइंड ऑयल। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। एंड वंस द ऑयल वॉज नाइसली हीटेड, आई एडेड माई ब्रेड रोल्स इनटू द ऑयल एंड स्टार्टेड फ्राइंग देम। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डू नॉट यूज़ एनी लैडल। जब आपको फ्राई आपको लगे कि आपके रोल्स हो गए हैं, देन टेक अ स्मॉल स्पून और धीमे धीमे अपने रोल्स को आप शिफ्ट कर सकते हैं। एंड वंस यू फील दैट रोल्स आर completely fried from the one side, you can use any of the ladle, ताकि आप उसको अच्छे से स्टर कर सकें या अपसाइड डाउन आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकें। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been Now our rolls are completely fried. Look at the golden brown color on them. और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करिएगा ताकि ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाएं। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Now I'm taking them out on a tissue paper so that excess oil can be absorbed here. There's not much to do when all I can is thinking about you. So our bread rolls are ready. Time to serve them. But before that, look how crispy they are. Hey, wow! Yum yum! Rolls are ready. Time to plate them. और यहाँ पे मैं आपको एक रोल तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से भी अच्छे से कुक हो चुका है।
टाइम टू सर्व देम। मैंने यहाँ पे टमाटो सॉस के साथ इसको सर्व किया है, बट यू कैन सर्व देम विद चिली सॉस और ग्रीन चटनी। आपको ये डिश कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।